नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी माला में। मुहावरों की सीरीज़ का यह 5वां वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का पहला मुहावरा है कानों में तेल डालना या फिर कानों में रुई डालना। इसका अर्थ है ध्यान ना देना। जब कोई बात कही जाती है और व्यक्ति उस पर ध्यान ना दे, तब हम कानों में रुई डालना या फिर कानों में तेल डालना मुहावरे का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक मुहावरा और होता है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। इस मुहावरे का अर्थ भी यही होता है कि ध्यान ना देना। चलते हैं अगले मुहावरे पर। अगला मुहावरा है काम आना। काम आना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में मरना। ठीक है, युद्ध में मरना या शहीद हो जाना। जब कोई व्यक्ति युद्ध में मर जाता है तब हम उसे शहीद की उपाधि देते हैं। अगला मुहावरा है काम तमाम करना। काम तमाम करना मुहावरे का अर्थ है मार देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, किसी को खत्म कर देना। अगला मुहावरा है काया पलट होना। काया काया जो है वो हम शरीर को बोलते हैं, बॉडी को बोलते हैं, फिजिकल बॉडी को। ठीक है, चाहे वो फिजिकल बॉडी किसी वस्तु की हो, किसी जानवर की हो या फिर इंसान की हो, तो हम उसे काया बोलते हैं। काया पलट होना मतलब बिल्कुल बदल जाना। ठीक है, बिल्कुल बदल जाना। यहाँ पर काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना, हम इसे जो है फिजिकल बॉडी के सेंस में भी ले सकते हैं, स्वभाव के लिए भी लिया जा सकता है। ये कि किसी व्यक्ति का स्वभाव जो है बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया है, या फिर कोई व्यक्ति जो है देखने में भी थोड़ा बदल गया है। तो इसके मुहावरे इस तरह से बन सकते हैं, रमेश पहले कुछ और दिखता था और अब कुछ और दिख रहा है, इसका तो बिल्कुल ही काया पलट हो गया है। ठीक है, ये था हमारी काया, हमारे शरीर के संदर्भ में। अब दूसरा देखते हैं। रमेश पहले बहुत अहंकारी था, किंतु अब उसका काया पलट हो गया है, वह बहुत विनम्र हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले मुहावरे पर। अगला मुहावरा है कालिक पोतना। कालिक होता है कोयले का जो पाउडर होता है ना। ठीक है, कोयले का जो पाउडर होता है उसे पानी में मिला दिया जाए तो जो रंग बन के आता है उसे हम कालिक बोलते हैं। काला रंग होता है वो। ठीक है, कालिक का जो मतलब होता है काला रंग होता है। कालिक पोतना मतलब बदनाम करना, किसी की निंदा करना, बुराइयां करना। ठीक है, बदनाम करना ज़्यादा अच्छा इसका अर्थ होता है। अगला मुहावरा है कागज़ की नाव। कागज़ की नाव होती है ना, जो ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती, पानी में गीली होने पर डूब जाती है। इसी प्रकार इसका अर्थ भी है अस्थाई क्षणभंगुर। क्षण का मतलब होता है पल। ठीक है, क्षण का अर्थ होता है पल और भंगुर का अर्थ होता है समाप्त होना। तो क्षण भंगुर मतलब जो पल भर में समाप्त हो जाए। अस्थाई जो हमेशा टिका हुआ ना रहे, यानी कुछ ऐसा जो समाप्त अभी थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएगा, तो उसके लिए हम कागज़ की नाव मुहावरे का उपयोग करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगला मुहावरा है छाती पर मूंग दलना। इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना, कष्ट देना, तकलीफ देना, दुख देना। अगला है छू मंतर होना। छू मंतर होना इसका अर्थ होता है गायब हो जाना, दिखाई ना देना। अगला मुहावरा है छोटे मुंह बड़ी बात करना। छोटे मुंह बड़ी बात करना मुहावरे का अर्थ होता है अपनी हैसियत या अपनी औकात से बढ़कर बात कहना। यह ज़्यादातर वहाँ पर उपयोग किया जाता है जहाँ कोई छोटा व्यक्ति, यह ठीक है, छोटा व्यक्ति मतलब छोटे पद वाला व्यक्ति
ऊंचे पद वाले व्यक्ति को कोई बात समझाने की कोशिश करता है। अगला मुहावरा है जंगल में मंगल होना। इसका अर्थ होता है उजाड़ में चहल पहल होना। उजाड़ क्या होता है? उजाड़ होता है ऐसा स्थान जहाँ पे कोई जीव जंतु ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, बिल्कुल सुनसान। तो ऐसे स्थान पर जब कुछ लोग आ जाएं या कोई जीव जंतु आ जाए, थोड़ी चहल पहल, शोर शराबा हो जाए, तो हम उस स्थिति में मुहावरा उपयोग करते हैं जंगल में मंगल होना। अगला मुहावरा है जमीन पर पैर ना रखना। इसका अर्थ होता है अधिक घमंड करना, अहंकार करना। फिर नेक्स्ट है जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना, इसका अर्थ होता है असह्य बात सहन कर लेना। असह्य का मतलब होता है जो सहन ना किया जा सके। ऐसी बात जिसे सहन करना कठिन हो, उसको भी सहन कर लिया जाए, तो उस स्थिति में मुहावरा होता है जहर का घूंट पीना। चलते हैं अगले मुहावरे पर। अगला मुहावरा है ठन ठन गोपाल। इसका अर्थ होता है निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। नेक्स्ट है ठिकाने आना। ठिकाने आना मतलब ठीक स्थान, सही जगह पर आना। अगला मुहावरा है ठीकरा फोड़ना। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना, यानी कि अपनी गलती भी दूसरे के सिर मढ़ देना, अपनी गलती भी दूसरे पर थोप देना, उसे बोलते हैं दोष लगाना। अगला मुहावरा है ठोकर खाना। ठोकर खाना, हानि उठाना, नुकसान उठाना। नेक्स्ट है डंका बजना। डंका बजना, ख्याति होना, प्रभाव जमना। ठीक है, ख्याति होना मतलब प्रसिद्ध होना, लोगों में नाम हो जाना, मशहूर होना। तो उस स्थिति में मुहावरा उपयोग किया जाता है डंका बजना। रमेश जब से कक्षा में प्रथम आया है, उसका पूरी कक्षा में डंका बज रहा है। अगला मुहावरा है डंके की चोट पर कहना। इसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना, सीधे सीधे शब्दों में अपनी बात कह देना, कोई घुमाना फिराना नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा बोल देना। चलते हैं अगले मुहावरे पर। अगले दो मुहावरे हैं, देखिए, डकार जाना और माल पचा जाना। दोनों का अर्थ एक ही होता है, कोई वस्तु लेकर वापस ना देना। जब कोई व्यक्ति किसी से कोई वस्तु ले लेता है और उसे वापस नहीं करता, तो हम उस स्थिति में मुहावरा उपयोग करते हैं डकार जाना या माल पचा जाना। अगला मुहावरा है डोरी ढीली छोड़ना। इसका अर्थ होता है नियंत्रण में ढील देना। जब किसी वस्तु को या किसी बात को बहुत अधिक नियंत्रित कर लिया जाता है, तो उसे थोड़ी सी ढील दे दी जाए, तब हम बोलते हैं डोरी ढीली छोड़ना। इस स्थिति में वाक्य हो सकता है माता पिता को जो है बच्चों को पूर्ण नियंत्रित ना करके उनकी डोरी थोड़ी ढीली छोड़ देनी चाहिए। अगला मुहावरा है डोरे डालना। डोरे डालना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम में फंसाना, प्यार में फंसाना। नेक्स्ट है ढपोर शंख होना। ढपोर शंख होना का अर्थ होता है झूठा, गप्पोड़ आदमी। ठीक है, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, करता कुछ नहीं है। रमेश तो पूरा ढपोर शंख है, वह केवल बोलता है, करता कुछ नहीं। अगला मुहावरा है 2.5 दिन की बादशाहत। इसका अर्थ होता है थोड़े दिन की मौज बहार या थोड़े दिन की मौज मस्ती। ठीक है, मौज मस्ती के दिन थोड़े ही दिन हैं, उसके बाद ये मौज मस्ती नहीं आएगी, वो दिन समाप्त हो जाएंगे। अगला मुहावरा है ढोल में पोल होना। ढोल में पोल होना मुहावरे का अर्थ होता है थोथा, सारहीन। इसे थोथा को हम बोलते हैं खोखला। ठीक है, खोखला मतलब बाहर से देखने में ठीक है, लेकिन अंदर एकदम खाली, उसे बोलते हैं। तो ढोल में पोल होना मुहावरे का अर्थ होता है थोथा, खोखला, सारहीन। इसका वाक्य यह बन सकता है कि रमेश ने अपने व्यापार में लाभ होने की बात कही थी, किंतु जब वास्तविकता सामने आई
तो ढोल में पोल हो गई, हो गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ढोल में पोल खुल गई, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलते हैं अगले मुहावरे पर। अगला मुहावरा है तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना। इसका अर्थ होता है सस्ते में काम करना। सस्ते में यानी जितना उसका मूल्य है उससे उससे कम कीमत में काम कर देना। नेक्स्ट है तेली का बैल होना। तेली का बैल होना, हर समय काम में लगे रहना, बहुत अधिक काम करना। अगला है तेवर चढ़ना। तेवर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना, क्रोध करना बहुत अधिक। नेक्स्ट मुहावरा है थाह लेना। थाह लेने का मतलब पता लगाना। ठीक है, किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना, किसी बात के बारे में पता लगाना तो स्थिति में मुहावरा होता है थाह लेना। अगला मुहावरा है थाली का बैंगन। थाली का बैंगन लाभ देखकर बदलने वाला, अवसर देखकर जो बदल जाता है व्यक्ति, सिद्धांतहीन, जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता। अगला मुहावरा है थूक कर चाटना। थूक कर चाटना मतलब बात कहकर बदल जाना। जिसने कोई बात कही है लेकिन उसे लग रहा है कि इस बात से उसे हानि हो सकती है तो वह अपनी बात से बदल जाता है, बिल्कुल ही पलट जाता है। मुझे उम्मीद है आज के ये 30 मुहावरे और उनके अर्थ जो है आपको समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और जीजे हिंदी माला को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।